कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए उनको मैथ के क्वेश्चन जो भी याद है टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज का जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड आया है क्योंकि जीके के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 2 से 3 लाइन जीके का क्वेश्चन दे रखा और उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ का क्वेश्चन भी आपका मॉडरेट लेवल का मैथ आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, या यह क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से 1961 के बीच में यह योजना लागू किया गया था जिसमें औद्योगिक उत्पादों को बढ़ाने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी किसकी सहायक नदी है। तो भवानी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो ऑप्शन में नीरज चोपड़ा दे रखा था जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ऑप्शन में नीरज चोपड़ा दे रखा था जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक क्वेश्चन पूछा गया 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का साइन क्या है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस वोल्टेज जिसको आर से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई मात्रक ओम होता है जिसको डिनोट ओम इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया पंचायती व्यवस्था किस आर्टिकल में। ये डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि पंचायती व्यवस्था किस आर्टिकल में। स्टूडेंट ने बताया कि 2 लाइन दे रखा था और उसमें पूछा है कि पंचायती व्यवस्था के बारे में किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया है जिसमें क से लेकर 9 तक पंचायती आर्टिकल्स के बारे में वर्णन किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया तीर्थंकर किससे संबंधित है। तो जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते, जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है सीजेआई को राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत नियुक्त करता है। तो जजों को संविधान के अनुच्छेद 124 के आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनवमी किस महीना में मनाया जाता है। तो रामनवमी जो है वो आपका चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया किसकी रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी सीरीज है किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है पोटेशियम का, पोटेशियम के बाद सोडियम का, सोडियम के बाद कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरस, फेरस के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद Hg, Ag, Au और प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब से कब मनाया जाता है। तो ये डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, कि यहाँ पर 2 से 3 लाइन दे रखे थे उसके बाद इसके बारे में पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 1 मार्च से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया शास्त्रीय भाषा एक्ट कब लागू किया गया। तो शास्त्रीय भाषाओं की जो नई श्रेणी थी 2004 में बनाई गई थी, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 2004 होगा। और तमिल को 2004 में भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत को, 8 में कन्नड़ और तेलुगु को भी शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन याद है तो इस वीडियो के टेलीग्राम मैसेज का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं।